हार्वर्ड गार्डनर के मुताबिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट ज़बान की निस्बत बच्चे के दिमाग में देर से डेवलप होता है, मगर जिन बच्चों में रियाजी की गैर मामूली ज़हानत पाई जाती है वो कम उम्री में ही रंगों, शक्लों और बनावटों में दिलचस्पी लेते हैं। इसके बाद खेल के दौरान चीज़ों की क्लासिफिकेशन करते हैं और 3 साल की उम्र तक चीज़ों को गिनने भी लगते हैं। ये सब बातें बच्चे में मैथमेटिकल इंटेलिजेंस को जाहिर करती हैं। मगर जो बच्चे कुदरती तौर पर मैथ्स में ज़्यादा दिलचस्पी जाहिर नहीं करते, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो बच्चे मैथ सीखने की सलाहियत ही नहीं रखते, बल्कि मुशाहिदे में ये आता है कि छोटे बच्चे जब स्कूल जाना शुरू करते हैं तो उर्दू या इंग्लिश की निस्बत मैथ्स में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि इंग्लिश के 26 और उर्दू के 38 हरूफ की निस्बत मैथ्स के सिर्फ 10 नंबर सीखना बच्चे के लिए बहुत आसान होता है। इसलिए नंबर का कॉन्सेप्ट समझे बगैर भी मुख्तलिफ तरीक़ों से बच्चे 100 और 1000 तक गिनती लिखना सीख जाते हैं। स्कूल वाले भी सिलेबस ख़त्म कराने के चक्कर में गिनती लिखवाते चले जाते हैं, और चंद कमज़ोर बच्चे काउंटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं भी समझते तो स्कूल इन बच्चों पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं देता, बल्कि उनको कॉन्सेप्ट समझाने के बजाय मुख्तलिफ ट्रिक्स से गिनती लिखना सिखाकर उनकी कॉपियाँ भर दी जाती हैं। वालिदैन भी जैसे तैसे होमवर्क करवाकर और पेपर की तैयारी करवाकर समझते हैं कि उन्होंने फ़र्ज़ अदा कर दिया है, बच्चा पास भी हो जाता है। मगर बड़ी क्लासों में जब कॉन्सेप्ट अहमियत इख्तियार कर जाता है तो अक्सर बच्चे जिन्होंने छोटी क्लासेस में महज रट कर गिनती सीखी होती है, वो बच्चे मैथ समझ ना आने की वजह से उसमें दिलचस्पी खो देते हैं, बल्कि उनको मैथ से नफ़रत हो जाती है। हालांकि उनमें से अक्सर बच्चों को अगर प्रॉपर और दिलचस्प तरीके और इनकी जहनी सलाहियत के मुताबिक छोटी उम्र में मैथ सिखाया गया होता तो वो बड़ी क्लासों में भी मैथ्स में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकते थे। इसलिए बड़ी क्लासेस में इनके लिए मैथ्स मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जाता है और हमें ये लगने लगता है कि शायद हमारे बच्चे का जहन मैथमेटिकल था ही नहीं। हालांकि कसूर बच्चे का नहीं बल्कि वालिदैन या स्कूल का होता है। हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि बच्चों को घर पर ही मैथ्स सिखाने का आसान और दिलचस्प तरीका क्या है। यहाँ मैथ्स के साथ लॉजिक का भी जिक्र है। लॉजिक एक ऐसा इल्म है जिसके ज़रिए हम दुनिया में होने वाले बहुत से अवामिल की वजूहात जान सकते हैं। यही लॉजिक मैथ्स और साइंस को करीब लाती है। छोटे से बच्चे को भी इतनी लॉजिक समझ आती है कि बटन दबाएंगे तो लाइट ऑन होगी। लॉजिक जानना ही वो वजह है जिसके लिए बच्चे इतने सारे सवालात करते हैं। वो चीज़ों के पीछे काम करने वाले अवामिल को खोजना चाहते हैं। यही लॉजिक न्यूटन को ये सोचने पर मजबूर करती है कि सेब दरख्त से ज़मीन पर ही क्यों गिरता है। इसी तजस्सुस और लॉजिक ने हमें आज इस साइंसी तरक्की के दौर में पहुंचाया है। बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसे होती है, इंसान बीमार क्यों होता है, ये सभी लॉजिक से शुरू हुआ। मगर बच्चों में लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की मौजूदगी जज करना या उसकी तरबियत करना वालिदैन को इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि अक्सर वालिदैन इन तरीक़ों से ही आगाह नहीं है जिनके ज़रिए सिर्फ खेल ही खेल में बच्चे को बेहतरीन तालीम दी जा सकती है, और इस वजह से वो बच्चे की मुनासिब रहनुमाई नहीं कर पाते। सबसे अहम बात यह है कि शुरू में ज़बान की तरह मैथ्स और लॉजिक का भी लिखने और पढ़ने से ताल्लुक़ नहीं होता। यही वजह है कि बिल्कुल अनपढ़ लोग भी बुनियादी हिसाब किताब करना सीख जाते हैं। बच्चों के लिए चीज़ों और खिलौनों की गिनती और इनकी जमा तफरीक और क्लासिफिकेशन नंबर्स लिखने और कॉपी पर सवालात हल करने से ज़्यादा दिलचस्प और कारामद होता है। कुर्सी मेज़ पर बैठकर क्लर्कों की तरह जमा तफरीक करना वैसे भी बच्चे की फितरत के खिलाफ है। मगर अलमिया ये है कि हमारे स्कूल एकदम बच्चों को कॉपी पेंसिल पकड़ाकर हिसाब पढ़ाना शुरू कर देते हैं। स्कूल में बाकायदा तालीम से पहले बच्चे को जिस तैयारी की ज़रूरत होती है उसका कोई तसव्वुर हमारे मॉडर्न और अच्छे प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं है। यही वजह है कि बच्चों को मैथ से नफ़रत हो जाती है। याद रखिए, अल्लाह ने जितनी भी जहानतें इंसान को अता की हैं उनको पॉलिश करने का बेहतरीन वक्त ज़िंदगी के पहले 7 साल होते हैं, और इन सालों में लिखाई पढ़ाई इन जहानतों को बढ़ाने के बजाय उनको बुरी तरह मुतासिर करती है। जो काम बगैर लिखाई पढ़ाई के भी इंतहाई दिलचस्प और आसान तरीक़ों से सिखाया जा सकता है, हम उनको इतने मुश्किल और बोरिंग तरीके से बच्चों के सामने पेश करते हैं कि आसान तरीन काम भी बच्चों को मुश्किल लगने लगता है। स्कूल तो एक काम अपने कारोबारी मकासद के लिए करते हैं ताकि वालिदैन को यकीन दिलाया जा सके कि बच्चों को पढ़ाना एक इंतहाई मुश्किल काम है, मगर हम आपको यकीन दिलाते हैं कि बच्चों को पढ़ाना इंतहाई दिलचस्प और आसान काम है। इसके अलावा दुनिया का कोई स्कूल आपके बच्चे को वो अहमियत कभी नहीं देगा जो आप दे सकते हैं। बच्चों को मोबाइल पकड़ाकर, टीवी के आगे बिठाकर या जल्द अज जल्द स्कूल भेजकर बच्चे की सलाहियतों को जंग आलूद ना करें।
بچوں کو کامیاب، صحت مند اور اچھا انسان بنانے کا اختیار والدین کے پاس ہے۔ بچے آپ کی ذمہ داری ہے، اسکول کی نہیں۔ دیکھتے رہیے اولڈ اسکول۔